नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले नईगढ़ी तहसील कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद नईगढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें, विभिन्न मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने सहित कई मुद्दों को लेकर धरना दिया गया। प्रदर्शन में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी मौजूद रहे। अपनी मांग से नईगढ़ी तहसीलदार और जेई को अवगत कराया और तहसीलदार के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन भी समाप्त किया गया है। नईगढ़ी जेई ने जल्द से जल्द जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने का भी आश्वासन दिया है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप बैठ चुके हैं हम सब में? यहाँ पे आप सबसे छुपा नहीं है कि सितंबर महीना है, पानी पीने तक को नहीं है। 90% से ज़्यादा खेत सूखे पड़े हैं, एक भी दाना अनाज का नहीं बोया गया। चारों तरफ सूखा के कारण किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कई किसानों की ये स्थिति है कि उनके आगे के खर्चे का किसी तरह से उन्होंने बीज लेके हिम्मत दिखा के और सिंचाई करके उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत फसल लगाई थी, खासकर जो बहुत एकदम जीवट लोग हैं हमारे यहाँ के, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक लोग नहीं। कुछ लोगों ने सोचा था कि कुछ सिंचाई करके 1-2 एकड़ में धान पैदा करेंगे। 6-6 महीने साल से ट्रांसफार्मर जले हैं। उसकी हमारी मांग है कि तत्काल पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जब ट्रांसफार्मर साल से जले हुए हैं तो आखिर वो लोग कौन सी बिजली विभाग, प्रशासनिक विभाग, रीवा कलेक्टर और ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव बता दें कि वो ऐसी कौन सी विधा है कि जब करंट ही नहीं, ट्रांसफार्मर ही नहीं, तो लोग कैसे लाइट जलाते हैं। उनको निरंतर बिजली का बिल दिया जा रहा है। नोटिस अभी आपने देखा, एक पटेल जी आए हैं, 56,000 रुपये का नोटिस, और उनके ट्रांसफार्मर को चले एक हुआ। तो तत्काल जिन्होंने ऐसे बिल बनाए हैं उन पे FIR हो और सारे किसानों के बिजली के बिल माफ़ हो। तीसरा, हमारे जो पटवारी भाई हैं, अगर हल्के नियत हैं, उनको अपने अपने हल्के बांटे गए हैं, वो अपने हल्के में जाएं, वहाँ बैठें, जिससे जो किसान रोज़ गांव से आते हैं, पैदल आते हैं, वो यहाँ ना भटकें। उनके काम उन्हीं के पंचायत उनके हल्के में हो। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है कि नशे का कारोबार, जिस तरह से गाँव-गाँव में पुलिस के संरक्षण में, यहाँ के कुछ गुंडे माफिया हैं, उनके संरक्षण में नशे का कारोबार चल रहा है। या तो पुलिस रोक लगाए, नहीं अगस्त क्रांति के युवा अब कानून अगर अपने हाथ में लेंगे, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार हो। नईगढ़ी में मध्य प्रदेश शासन लिखी हुई वो गाड़ियां कौन घूमती है रात में, जिनके आगे आबकारी लिखा है? क्या नईगढ़ी में आबकारी विभाग के 4 अफसर, शाम को एक दारू की दुकान यहाँ खुली हुई है, 4 गाड़ियाँ 8 बजे खड़ी होती हैं, 9 बजे दारू लोड होता है। तो क्या वो पैकार हैं, नशा माफिया हैं, या आबकारी के लोग हैं जो रात भर दारू बेचते हैं? ये हमारी मांग है कि वो जांच किया जाए कि वो 4 गाड़ियों में दारू कौन बंटवाता है, आबकारी के लोग हैं कि शराब माफिया है। शिक्षा का हाल, जिस तरह से नईगढ़ी में शिक्षा की बदहाल स्थिति है, 7 वर्षों से स्कूलों की पुताई नहीं हुई, तत्काल हमारी सारे स्कूलों की पुताई हो। अग्निवीर योजना के तहत मध्य प्रदेश में आवेदन निकल चुके हैं, जिसके लिए महिला व पुरुष दोनों ही अग्निवीर योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए रीवा जिले और विंध्य क्षेत्र से कई लड़कियों ने आवेदन डाला है, जिसे लेकर आज शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम अग्निवीर योजना में महिला, पुरुष, MPSI और पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन भी अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें कैसे सफल होना है, इसे लेकर एक वीडियो भी दिखाया गया। जिला व पुलिस प्रशासन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर सभी विकास खंडों से युवा शामिल हुए थे, जिन्होंने फॉर्म भरा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि प्रारंभिक रूप में ही हम उन अभ्यर्थियों को तमाम सुविधाएं और मदद करना चाहते हैं, जिससे वह आगे चलकर सफल हों। वीडियो के माध्यम से फिजिकल एग्जाम में किस तरह से सफल होना है, यह भी बताया गया। लगभग सभी विकास खंडों से बच्चियां आई हैं और ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन कराया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग और पुलिस की मदद से विकासखंड लेवल पर ही हम उनको ऐसा वातावरण दें कि अगर उनको अपने प्रैक्टिस के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो मदद उन्हें अपने 4 स्टेप पर मिल जाए। कोशिश ये है कि अधिक से अधिक बच्चियां इसमें भाग लें और अधिक से अधिक बच्चियां इसमें सफल हों। ये एक प्रयास है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से
और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे इन्हें लाभ मिलेगा। उनको सीखने का एक वीडियो भी दिखाया गया है बच्चों का, उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से वो जो फिजिकल उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको कैसे अचीव करें, और जो समय है इनके पास 1-1.5 महीने का, उसके भीतर वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बरसात के बाद बढ़ी गर्मी के कारण सर्दी जुकाम के कई मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इन जैसे मरीजों को 2 से 4 दिन का आराम करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह डॉक्टर ने दी है ताकि डिहाइड्रेशन की शिकायत ना रहे, और हेल्दी खाना खाने की भी जनता को हिदायत दी है। क्या बीमारी अभी बरसात जैसे ही ख़त्म हुई है, करीब करीब अब ख़त्म हो गई है, तो गर्मी बहुत बढ़ गई है अचानक। तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ऐसे मौसम में जब भी नमी और गर्मी का मौसम होता है, उमस का मौसम जिसे कहते हैं, तो मौसमी बीमारियां, वायरस, इनका उत्थान होता है। तो उसी वजह से ये मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की बहुतायत हो गई है, बहुत संख्या बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ त्यौहार भी थे, इस कारण भी कुछ कम थे, पर त्यौहार के तुरंत बाद से फिर संख्या, ये भी कारण है थोड़ा बढ़ने का मरीजों के। अधिकांश मरीज जो आ रहे हैं उनको खांसी, सर्दी और ये कफ की शिकायत हो रही है जी। क्या कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है? नहीं, गंभीर नहीं। ज़्यादातर मरीज इसी तरह के हैं जो मौसमी बीमारियों से सतही तौर पे बीमार हैं, जिन्हें 2-4 दिन आवश्यकता दवाई खाने की या आराम की होती है। कुछ ही गंभीर होते हैं उसमें। तो इसके बचाव के कुछ उपाय या अब वर्तमान में पानी खूब पीते रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएं। इस समय दूषित खाद्य पदार्थ बहुत होता है, तो उससे बचाव रखना चाहिए, और यथासंभव अपना इस बात से कोशिश करें कि बहुत एक्सर्शन का काम ना हो, ऐसी जगह क्लोज स्पेस में काम ना करें जहां गर्मी बहुत हो रही हो। ऐसी समूहों में लोगों को परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था और लगातार 5 दिनों तक वह बंधक बनाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। मौका पाकर पीड़िता आरोपी के चंगुल से भाग निकली और अपने परिजनों के पास पहुंचकर आपू बीती सुनाई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जहाँ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, एक घर का मामला है सर, को बंधक बनाकर क्या है? गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। आदिवासी समाज की लड़की है, उसने थाने आकर के रिपोर्ट किया। आरोपी जो है पूर्व से परिचित था मेरे से। फिर मेरे को 3 तारीख को वो अपने साथ ले गए, अपने यहाँ कमरे में रखा रहा, मेरे साथ गलत काम करता रहा। जैसे तैसे वो वहाँ से छुड़ा करके थाने पहुँची, फिर उसने सारी घटना बताई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना भी जारी है। वर्तमान में भी एक आरोपी। सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र के पटपरा गांव में विद्युत विभाग की अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने आज आंदोलन कर दिया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामविलास पटेल की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहले तो कार्यालय में रणनीति बनाई व इकट्ठा हुए। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ पटपरा डीसी का घेराव कर दिया। बिजली विभाग में उन्होंने आरोप लगाया कि खराब ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं। उसके अलावा अघोषित बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। विद्युत की समस्या का निराकरण अधिकारी समय पर नहीं करते। इन सभी मूलभूत समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और अपनी मांगे रखी। रामविलास पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर उनकी जायज़ मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने पर वह विवश होंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। अगली खबर शहडोल से। शहडोल के सुहागपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने प्रेमिका के पति को घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया है। जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र बाणगंगा के समीप किराए के मकान में रह रहे बकहो निवासी पिंटू विश्वकर्मा को धनपुरी के रहने वाले जानू नामक युवक घर में घुसकर पिंटू पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने हमलावर पिंटू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पिंटू की पत्नी से जानू का प्रेम प्रसंग चलता रहा, जिसके चलते आरोपी युवक ने पीड़ित युवक पिंटू को अपने रास्ते से हटाने के लिए उस पर हमला कर दिया, जो अब सलाखों के पीछे अपने इस गुनाह की सजा काटेगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। पिंटू विश्वकर्मा निवासी बकहो का अमर पैलेस के पीछे रह रहा था। परसों शाम को बकहो से आया था और वो घर में था
और एक ये जानू मुसलमान करके धनपुरी का रहने वाला है, जो आया और दरवाज़ा खटखटाया। एक बार खटखटाया तो उसने नहीं खोला, दोबारा जब उसने खोला तो उसने अंदर घुस करके और उसके 3 बार मारा उसको। एक पीठ तरफ मारा, हिप के ऊपर मारा, और फिर उसको ठुड्डी में एक लगी, और उसने पकड़ने का साथ प्रयास किया तो उंगली भी कट गई थी और मार करके वो भाग गया था। ऐसा समझ में आता है। वैसा उसके द्वारा बताया गया कि जो पत्नी है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण से ही ये इस तरह की घटना कारित हुई है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया और इसको जो पीड़ित था, पीड़ित को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर पाली में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां रूम पैनल में ब्लास्ट होने से श्रमिक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में प्रमोद सेन दूसरी बार घटना का शिकार हुए हैं। इसके पहले 2 वर्ष पूर्व इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें उनके साथ यह हादसा हुआ था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब लॉजिस्टिक कंपनी की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि जब पहले इस तरह की घटना हुई थी तब जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई इंतजाम नहीं किया। घटना में घायल हुए युवक को उपचार के लिए बिरसिंहपुर पाली से शहडोल रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मनगवा में स्थित एक होटल में देर रात आग लग गई। आपको बता दें, आग काफी ज्यादा थी, जिसके कारण पूरा होटल जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लाखों का सामान भी जला है, और मौके पर पहुंची मनगवा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग किस कारण से लगी है इसका भी पता लगा रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।